ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਸੁਣਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕੁਠਸਥ ਕਾ ਕੂਟਸਥ ਹੁੰਦਾ ਐਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਟਸਥ ਕਿਹਾ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ रूप हो गए ना, कूटस्थ बुद्धि में प्रतिबिंब रूप जीव का परस्पर अध्यास कैसे है? आत्मा का ते प्रतिबिंब का जीव का कहते उत्तर अविचार दृष्टि से, विचार के नहीं, अविचार दृष्टि से कूटस्थ की सत्यता का तदात्म्य संबंध जीव में अध्यस्त है। जहाँ ते जीव मिथ्या प्रतीत होवे नहीं किंतु सत्य प्रतीत होवे, क्योंकि कुटस्थ से सत्य है ना, वो लोहा जिहड़ा मतलब अग बनिया नज़र आउंदा ते अग लोहा भारी बनी नज़र आउंदी है। इस करके तादात्म्य संबंध जिहड़ा है ना उन्हां दा आपस विच जीव मिथ्या प्रतीत क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि नाल चेतन सत्ता जिहड़ी आत्मा है वो है, किंतु सत्य प्रतीत होवे है। मिथ्या प्रतीत नहीं होता, सत्य प्रतीत होवे है। और जीव अर्थांगे कर्तापन आदि धर्म का स्वरूप कुटस्थ में अध्यस्त है। जीव का काम है करता भोगतापना, पर वो लगता है कुटस्थ में, जिमें अग लोहे में तो लोहा अग में होंदा है। जहाँ ते कुटस्थ अकर्ता अभोगता असंसारी नित्य मुक्त असंग ब्रह्म रूप प्रतीत होवे नहीं, किंतु तां दे विपरीत प्रतीत होवे है। इस रीति से कुटस्थ का और जीव का परस्पर अध्यास है। गल समझ आ गई? थोड़ी फिर पढ़ लो दोबारा। अविचार दृष्टि कहता भी कुटस्थ का और बुद्धि में प्रतिबिंब रूप जीव का परस्पर अध्यास कैसे है? क्योंकि बुद्धि च प्रतिबिंब जिहड़ा पै रहा है ना चेतन का, उन्होंने तो जीव कहते हैं। जो अंतःकरण विशिष्ट चेतन है उन्होंने जीव कहते हैं ना। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਟਸਥ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਅਧਿਆਸ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਿਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ। ਵਿਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ, ਤੇ ਅਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ। अविचार दृष्टि से कुटस्थ की सत्यता का संसर्ग जीव में अध्यस्त है। तदात्म्य संबंध जानते जीव मिथ्या प्रतीत होवे नहीं। हम जो कहिए भी जीव है नहीं तो लोग मनणगे नहीं ना, उन्होंने भी जीव तो सामने बैठा। हाँ, वो कहते भी जीव मिथ्या है, मिथ्या पर सच्चा प्रतीत होंदा। कारण की है भी कुटस्थ के संबंध करके, किंतु सत्या प्रतीत होवे है। नहीं झूठा नहीं बल्कि सच्चा प्रतीत होता है। और जीव और तंग कर्तापन आदि धर्म का कर्तापना भोगतापना जीव और जीव के धर्म जोड़े ने धर्म का स्वरूप कुटस्थ में अध्यस्त है। वो कुटस्थ बिच सारा उस लगता है ना, कर मैं करता हाँ मैं भोगता हाँ। जानते कुटस्थ अकर्ता अभोगता असंसारी नित मुक्त असंग ब्रह्म रूप प्रतीत होवे नहीं। हालांकि है तो अकर्ता अभोगता असंसारी नित मुक्त है, असंग है, व्यापक ब्रह्म है, पर इदां दा नज़र नहीं आउंदा। कारण की है भी जीव के जिहड़े मतलब धर्म ने करता भोगता पाना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਸਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, किंतु तांते विपरीत प्रतीत होवे है। इस रीति से कुटस्थ का और जीव का परस्पर अध्यास है। उक्त अध्यास की निर्वृत्ति किस से होवे है? उक्त अध्यास की निर्वृत्ति विवेक ज्ञान से होवे है। प्रश्न। तत्पद और तवंग पद के अर्थ की महावाक विषय कथन करी एकता कैसे संभव है? तत्पद और तवम पद के अर्थ की महावाक जिहड़ा तत्वमसी महावाक है ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ एकता,
ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਤ ਤਵੰਗ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੀ, ਉਹ ਅਲਪੱਗ, ਇਹ ਅਲਪੱਗ ਉਹ ਸਰਬੱਗ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਯਦਿਪਿ ਤਤ ਪਦ और तवंग पद के वाच्य अर्थ दो उपाधि सहित चेतन ईश्वर और जीव है। तत्पद का तो हो गया ना वाच्य अर्थ ईश्वर, ते तवंग पद का हो गया जीव। तत्पद और तवंग पद के वाच्य अर्थ दो उपाधि है ना, ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ जी। दो उपाधि सहित चेतन ईश्वर और जीव हैं, तीन की एकता का विरोध है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ है। तथा भी तत्पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म और तवंग पद का लक्ष्यार्थ आत्मा, क्योंकि तत्पद का जो लक्षण अर्थ करांगे ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਤਵੰਗ ਪਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ਣ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਣੇਗਾ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕਛੂ ਕੋ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ, ਬੂੰਦ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ऐसे तत्पद और तवंग पद के अर्थ की महावाक विखे कथन करी एकता संभव है। प्रश्न, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ब्रह्म आत्मा की एकता का ज्ञान किसको होवे है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ब्रह्म आत्मा की एकता का ज्ञान किसको होवे है। उत्तर, यह ज्ञान चिदाभास को होवे है, जिहड़ा चेतन का आभास प्रतिबिंब बुद्धि च पै रहा है, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸੁੱਤਾ, ਉਹ ਚਿਤਾਭਾਸ, ਚੇਤਾਭਾਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਭਿੰਨ ਜੋ ਚਿਤਾਭਾਸ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਜੋ चिदाभास सो आपको ब्रह्म रूप करके कैसे जाने हैं। ये पूर्व पक्षी ने सवाल करता है, हम उत्तर पक्षी उत्तर देवेगा। सिद्धांती जी कहते हैं जीव भाव के अधिष्ठान कुटस्थ का ब्रह्म के साथ मुख भेद है। जीव भाव का अधिष्ठान कुटस्थ है, ब्रह्म के नाल कोई भेद नहीं, ब्रह्म ही है। ब्रह्म के साथ मुख भेद है, और बुद्धि सहित चिदाभास का ब्रह्म के साथ अपने स्वरूप को बाध करके भेद होवे है। हाँ, अपने स्वरूप को छड़ के दूजा नहीं पता लगे बुद्धि सहित चिदाभास का। अच्छा, बुद्धि और चिदाभास का ब्रह्म के साथ, ब्रह्म बुद्धि के समेत चिदाभास है जिहड़ा तो रिफ्लैक्शन है ब्रह्म का। ब्रह्म के साथ अपने स्वरूप को बाध करके ने अपनी अंतःकरण की बिरतियों छड़ के, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਨ चिदाभास ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸਮਝੇਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚੇਤਨ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ को ਬਾਧ ਕਰਕੇ अभेद होवे है। जहाँ ते चिदाभास अपने स्वरूप का बाध करके आपको अहम शब्द के लक्ष्यार्थ कुटस्थ रूप जाने हैं। चिदाभास ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ चिदाभास ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ चिदाभास ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ चिदाभास ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੇਤਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਸ ਹੈ चिदाभास। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ को बाध करके भेद हो जाता है। जब चिदाभास अपने स्वरूप का बाध करके आपको अहंग शब्द के लक्ष्यार्थ, अहंग शब्द मैं का जो लक्षणार्थ है वो कुटस्थ रूप जाने हैं, और अपने निज रूप कुटस्थ का मैं कुटस्थ हूँ ऐसे विमान करके मैं ब्रह्म हूँ ऐसे जाने हैं। इस रीति से चिदाभास आपको ब्रह्म रूप करके जाने हैं। थोड़ी डूंगी है। अपने निज रूप कुटस्थ का अपना असली रूप है कुटस्थ हूँ ऐसे मानो मैं ब्रह्म हूँ ऐसे जाने हैं।
ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚਿਤਾਵਾਸ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਹੈਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਚਿਤਾਭਾਸ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਟਸਥ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। इन तत्व और तवंग पद के लक्ष्यार्थ की एकता विखे दृष्टांत क्या है? उत्तर दर्शन जैसे घट मठ उपाधि सहित घटाकाश और मठाकाश की एकता का विरोध है। घट की उपाधि करके घटाकाश है, मठ की उपाधि करके मठाकाश है, उन्होंने आपस उन्हें उपाधि करके विरोध है ना। तथापि घट रूप उपाधि की दृष्टि को छोड़ के केवल आकाश की एकता का विरोध नहीं। ये घड़ा तोड़ता ਜਾਂ ਮੱਠ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕਾਚ ਕੀ ਹੰਡੀ ਮਿਰਤ ਜਾਗੀ हंडी विखे दीपक जलता होवे, तिन की उपाधि दो हंडी की एकता का विरोध है। तथापि अग्नि पने कर दीपक की एकता का विरोध नहीं है। जैसे राजा और रवारी पेड़ होवे, रवारी भेड़ना चारन वाला आजड़ी, तिनकी उपाधि सेना और अजा वर्ग की एकता का विरोध है। राजे की उपाधि फौज है ते रवारी दे कोल भेडां ने बकरियां ने अजा वर्ग, उन्होंने आपस विरोध है। तथापि मनुष्यपने की एकता का विरोध नहीं, राजा भी बंदा है, वो भी बंदा है। जैसे गंगा जल का कलश घड़ा हो गए, तिनकी उपाधि नदी और कलश की एकता का विरोध है। तथा भी केवल गंगा जल की एकता का विरोध नहीं। जैसे सागर और जल का बिंदु हो गए, तिनकी उपाधि सागर और बिंदु की एकता का विरोध है, केवल जल की एकता का विरोध नहीं। जैसे कोई एक पुरुष को पिता की अपेक्षा से पुत्र कहते हैं और पितामह की अपेक्षा से पोतरा कहते हैं, तिनकी उपाधि पिता और पितामह की एकता का विरोध है, केवल पुरुष की एकता का विरोध नहीं। जैसे कोई काशी का राजा था, स्वस्ति पर बैठ के सवारी में निकसिया था, तांग कोई यात्रावासी ने अच्छी तरह देखा था, पीछे से अपने देश को गया और काशी के राजा को कोई अन्य राजा ने राजा छीन के निकास दिया। तब सो लंगोटी पैर के अंग में विभूति लगाए के हाथ में तुम्बी और दंड लेके नगर पास से तीर्थ यात्रा कर गया। फिरते फिरते तिस यात्रावासी पुरुष के ग्राम में गया, तब तिसको देख कर यात्रा 100वासी पुरुष अन्य यात्रावासी पुरुष को कहता पाया कि आपने काशी में जो राजा देखा था सो यह है। तब अन्य यात्रीवासी पुरुष कहते हैं भाई कि सो देश अन्य, यह देश अन्य, ता का काल अन्य, यहाँ का काल अन्य, तिसका वस्तु अन्य, यहाँ की वस्तु अन्य, इसका विमान अन्य, इसका विमान अन्य, इसका कार्य अन्य, इसका कार्य अन्य, इसके धर्म अन्य, इसके धर्म अन्य। यहाँ से तिस राशि के राजा काशी के राजा की और इस प्रेक्षक की एकता कैसे बने? तब सो प्रथम यात्री वासी पुरुष कहता पाया कि तिसके और तिसके देश काल वस्तु अभिमान कार्य धर्म का त्याग करके दोनों विखे अनस्यूत जो पुरुष मात्र सो एक ही है। सिद्धांत जैसे जीव ईश्वर के देश काल आदि का त्याग करके दोनों विषय अनुकूल जो चेतन मात्र ब्रह्म सो आत्मा सो एक ही है। जानते ब्रह्म सो मैं हूँ और मैं सो ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करना सोई तत्व ज्ञान है। यही सब दोष की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष हो गया है इति। और प्रसंग में यह है कि तीनों पद का अर्थ यह है तत् तू असी पद एक रूप है। दोहरा तत्व तू ही है यह कहो, तवंग अस को अर्थ, तत्वंग असी को अर्थ, तत्वंग असी को अर्थ, यह बिरत जाकिय भई सो सब पांच समर्थ। तत्व असी का यह अर्थ कहा है कि तत् तू ही है, यह वृत्ति जिसके हुई है सो सब प्रकार समर्थवान है।
दोहरा साम वेद के वचन कहो सबै विस्तार, तैसे चारों वेद के महावाक्य निर्धार। ऐसा विस्तार साम वेद के वचनों का कहा है, तैसे ही चारों वेदन के महावाक्य की निश्चय कार्य के श्रेष्ठ हैं। प्रज्ञानम अनंत ब्रह्म ये ऋग्वेद वाक है। अहम ब्रह्मस्मि यजुर्वेद वाक है। तत्वमसि सामवेद है। अयम आत्मा ब्रह्म अथर्वण वेद है। ये चतुर्वेद वाक्य में 4 महावाक ने। नोट इनका अर्थ अपेवा खंड चंद्रमा नामक पुस्तक से देख ले में। विस्तार के पैसे यहाँ नहीं लिखा, यदि आवश्यकता हुई तो फिर लिखा जाएगा। दोहरा जीव ईश अर ब्रह्म है, जहाँ सो एक बखान। यह अर्थ सब वचन को बुद्धि बल जानो जान। जीव ईश्वर ब्रह्म जो है, इनको एक कहते हैं। यही अर्थ सब वचनों का बुद्धि बल से जानो हे सुजान। यही अर्थ सब वचनों का बुद्धि बल से जानो हे सुजान। दोहरा सतचित आनंद अद्वैती अचल अखंड अनंत। शुद्ध प्रकाश कुटस्थ आज अक्रिया ब्रह्म गनंत। अर्थ स्पष्ट है। परमात्मा सत्य है, चेत है, आनंद स्वरूप है, अद्वितीय है, अचल है, अखंड है, अनंत है, शुद्ध है, प्रकाश है, कुटस्थ है, अजन्मा है, अक्रिय है, ब्रह्म। द्वादश एक है ब्रह्म के कहे विशेषण नाम। इको ब्रह्म दियाँ 12 विशेषण व्याख्या दसियाँ। इको ब्रह्म के 12 विशेषण ने ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਕਹੋ ਅਬ ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਹੁਣ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ करके दसो। ब्रह्म प्रश्न एक ब्रह्म के 12 विशेषणों के नाम कहे हैं। अब दिन के सब गुण न्यारे न्यारे करे कहो। आज सत्य वर्णन 7 पहला सीगा है ना। 7 तो दसते ने असत जगत सत सो लगत, जाकी सत्ता पहाए। सो सत ब्रह्म स्वरूप है, ज्ञान बिना न खाए। उत्तर असत झूठा जो जगत, सो जिस परमात्मा देव की सत्ता को पाए के सत समान भान होवे। समझाई। असत जगत असत जगत सत सो लगत। झूठा संसार सच्चा जा लगता। जाकी सत्ता पा जिन सत्ता पा के। सो सत ब्रह्म स्वरूप है, वो सत स्वरूप है। ज्ञान बिना ना, ज्ञान तो बिना का पता नहीं लगता। सोई ब्रह्म स्वरूप है, यह ज्ञान से वह और किसी में भी निर्वृत्त होवे नहीं। किसी तरह भी इनू निर्वृत्त नहीं कर सकते। सत नूं तुसीं खंडन नहीं कर सकते, नास्तिक भी नहीं कर सकता। आत्मा की जानते ज्ञान से वह और किसी से भी निर्वृत्ति होवे नहीं। आत्मा की ज्ञान नाल भी निर्वृत्ति नहीं हो सकती ना। किसी शस्त्र नाल तां कट्टी जा ही नहीं सकती। ज्ञान सब तो तेज शस्त्र है, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛਿੱਲੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਸੇ ਵੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਨੰਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਣੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੈਤੀ ਪਾਵਕਾ, ਨਾ ਚੈਨਨ ਕਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪੋ ਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਤੀ ਮਾਰਕ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ। ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਪਹਿਲੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਕਾਜ ਹੋਤ ਜਾਂ ਕੀ ਚੇਤਨਾ ਸੋ। ਸੁਖਪਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਵਹਿ ਸਾਖੀ ਅਭਿਸ਼ੇਖੀਏ। ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਸੁਪਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਖਪਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਭੋਗਦਾ। तीन हूँ अवस्थन में भाव भाव रूप गन। तिना ही अवस्था विच भाव भाव जो भी है ओदा ही रूप है। हाँ जी। तुरिया स्वरूप एक रस अवरेखी। और तुरिया स्वरूप एक रस है। जैसे लो चुंबक समीप करे चेष्टा, सो
ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੂਈ। ਜੈ ਤੈਸੇ ਦੇਹ ਇੰਦਰੀ ਮਨ ਆਤਮਾ ਸੋ ਲੇਖੀ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਏਕ ਰੂਪ ਜਗ ਮੈਂ ਜਗਮਗਾਤ ਜਾਂਕੀ ਜੋਤ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਜਾਨ ਚਿਤ ਚੇਤਨ ਸੋ ਦੇਖੀਏ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਜਾਨ ਚਿਤ ਚੇਤਨ ਸੋ ਦੇਖੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। जागृत सपने कार्य किसके चेतनता से होते हैं? किसकी चेतना से होते हैं? वही साखी सुखोपति में भी अभिषेकीय नाम बाकी है। इन तीन अवस्था में भाव होना अभाव ना होना रूप जानना। भाव होंदा होना, अभाव होंदा ना होना। तुरीयावस्था का साखी स्वरूप एक रस देखीता है। दृष्टांत जैसे लोह के पास चुंबक के पास लोहा चेष्टा करता है, तो ऐसी देह इंद्रिय मन आत्मा के समीप चेष्टा करते हैं। एक रूप जगत में प्रकाश रही है जिसकी ज्योत। जहाँ तहाँ जानो चित्त में सो चेतनी देखी है कि वह सुलुप्त प्रकाश जो चित्त है। सुलुप्त ਜਿਹੜਾ मतलब चेतन प्रकाश हो रहा सामने, मतलब आत्मा जहाँ ते लुप्त प्रकाश जो चित्त है। आत्मा जहाँ ते लुप्त प्रकाश है, जहाँ ते चित्त है। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਸੁਲਪਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲੁਪਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲੁਪਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅਲੁਪਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਆਹ ਆਨੰਦ ਵਰਣਨ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਚੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਤ ਦੇਖੈ ਸੂੰਘੈ ਸੁਨੈ ਖਾਏ ਚੰਦਨ ਤੁਚਾ ਲਗਾਏ ਬਰਨ ਬਨਾਏ ਨਿਕੈ ਜਾ ਕਰ ਲਗਤ ਹੈ। ਦੇਖਦਾ ਸੁੰਘਦਾ ਸੁਣਦਾ ਖਾਂਦਾ ਚੰਦਨ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਕੇ ਲਗਤ ਹੱਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹਰ ਪਾਇਨ ਚੱਲ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਦਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। सोई ही तरह जाके सुख में भगत है। कह सुखदेव विखे मेरे मन पावते तो सुख सो लगत पीछे मानो ठगत है। आनंद स्वरूप ब्रह्म आनंद खंड जाता है। सपने की आनंद जगत है। जिस परमात्मा देव की सत्ता से देखना सूंघना सुनना खाना चंदन तुझा पर लगाना वर्ण रंगों का बनाना निके कहिए सुंदर जिस करके लगते हैं। सोई हृदय में धारण करिए है। जिसके सुख में पड़ीता है उसी के लिए हाथों से पकड़ना और पैरों से चलना करीता है। सुखदेव कवि कहते हैं कि जब मन भावते विखे मिल जाते हैं तो सुख समान लगते हैं। जब मन भावते विखे मिल जाते हैं, ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦੇ हैं। प्रसाद मान ठगते हैं, पिछों ठग लेंगे हैं। ऐसे बुरे लगते हैं, इसलिए आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है जिससे अखंड आनंद है, अखंड आनंद है। सो सुपन के आनंद के समान तुच्छ जगत का आनंद है। जो संसार जगत का आनंद है तो सुपने समान है। क्यों परम सर्व से अधिक प्रीति का जो विषय सो आनंद है। अनात्मा विखे जाते सर्व की परम प्रीति है। जाते आत्मा आनंद है। सब आत्मा अद्वितीय दो तीन ना हो गए, इको ही हो गए। एक आत्मा वस्तु है थावर जंगम दे जैसे मन के माल के एक सूत गुण दे। थावर जंगम देव में एक आत्मा ही बसता है। थावर जंगम जो थावर अंदर टिके हुए पत्थर पहाड़ दरख्त वगैरह जंगल तुरने फिरने वाले ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੇ 14-80 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਣ ਕੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਤ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੇ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆ ਕੇ ਕਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਅਥ ਅਖੰਡ ਵਰਣਨ ਸੋਈ ਨਾਹਨ ਜਾਕੋ ਸਜਾਤੀ ਕੋ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਨ ਕੋ ਕਹਾਵੇ। ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ।
ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਜਾ ਕੋ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਵਿਜਾਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਜਾਤੀ, ਜਾਤੀ ਸਜਾਤੀ ਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਜਾਤੀ ਸੁਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਜਾਤੀ, ਆਪਸ सजाती, विजाति ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਸਵੈਗ सजाती के क्या लक्षण है? आपस के अंदर जीवन भेद होना, एक जाति में फर्क होना, एक जाति में फर्क होना, हाँ जी जैसे ब्राह्मण का दूसरे ब्राह्मण से फर्क होना, एक आदमी का दूसरे आदमी से फर्क होना। जे मनुख ਨੂੰ एक जाति मान लो ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਦੂਜਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ, ਦੂਜਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਦੂਜਾ 21 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸਜਾਤੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਖੱਤਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਵਿਜਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਘੋੜਾ ਮੱਝ ਗਾਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਹਣੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ठीक है ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है ਨਾ ਇਹਨ ਜਾਕੋ ਸਜਾਤੀ ਕੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਨਾ ਕੋਊ ਭਾਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ठीक है ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਰਗੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਮਾਝ ਨਾ ਭੇਦ ਕਛੂ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ अपने अंदर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਨਾਸਕਾ ਮਾਨੋ ਪਾਇਨ ਤਾਵੈ, ਰੰਗ ਨ ਰੂਪ ਨ ਵੇਦ ਕਹਿ, ਮਨ ਇੰਦਰਨ ਸੋ ਸੁਨ ਕੈਸੇ ਮੁ ਪਾਵੈ। चेतन एक खंड स्वरूप कह, सुख आप को आप लिखावै। जिस परमात्मा का कोई सजाती नहीं है, जैसे ब्राह्मण के पास ब्राह्मण से सजाती गई है, तैसे ब्रह्म के समान कोई ब्रह्म नहीं है और कोई दूसरी जात कहावे ही नहीं है। इससे विजाति भेद से रहित ब्रह्म है। जैसे ब्रह्म के पास शूद्र से विजाति गई है, तैसे ब्रह्म के पास कोई अन्य वस्तु नहीं है और ब्रह्म को अपने स्वरूप में भी कुछ भेद नहीं है, जहाँ ते ब्रह्म में स्वगत भेद नहीं है। जैसे ब्राह्मण का अपने अवयी अंगन हाथ पैर आदिकों में भेद है, सो स्वगत भेद कहिए है। जाते निरअवैव होने ते ब्रह्म में स्वगत भेद नहीं है। अवैव कोई नहीं ना, अंग नहीं है कोई। निरअवैव होने ते ब्रह्म में स्वगत भेद नहीं है। तो ऐसे ही ब्रह्म के कान नाक हाथ पैर आदि नहीं है और ना ही कहीं जावे ही है, जानता भी नहीं किधर। वेद कहते हैं कि परमात्मा का रंग रूप भी नहीं है। चक्र चेन हर वर्ण जात हर पाद नहन। तो मानो इंद्रिय के सो सुनो किस प्रकार पाया जावे, मान इंद्रिय किमें पाया जाएगा। जानते चेतन एक अखंड स्वरूप है। सुखदेव कहते हैं कि वो आपके आप ही दिखावे कहिए अपने आप ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਣਾਉਂਦਾ। ਸਵੈ ਅਨੁਭਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਣਾ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਥ ਅਚਾਨ ਵਰਣਨ ਦੋਹਰਾ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की